नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर। किसी को फोन पर तलाक दिया जा रहा है, किसी को पोस्ट कार्ड भेजकर तलाक दिया जा रहा है, तो कोई पेपर में ऐड छपवाकर 3 तलाक दे रहा है। क्या यह मुस्लिम महिलाओं के साथ या फिर महिलाओं के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कुछ लोग महिलाओं के साथ इस मजाक का, इस अपराध का समर्थन कर रहे हैं? क्या यह महिलाओं के सम्मान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ नहीं है? यह देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से? आज जनता के बीचों बीच इसी मुद्दे पर होगी जोरदार, जबरदस्त और निर्णायक आर पार की टक्कर। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सबसे पहले जनता मौजूद है, वो लोग जो 3 तलाक से पीड़ित भी हैं और इस पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत है, खुद अपने लिए तालियां मारिए और स्वागत करिए अपना। और मेरे साथ मौजूद हैं कुछ बड़े लोग जो वाकई इस मुद्दे पर दो टूक राय रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शाजिया इल्मी। भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है, राइटर भी है और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक पर बेबाकी से अपनी राय के लिए जानी जाती हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट के अंदर मौलाना अतर देलवी साहब, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। देलवी साहब, आपका स्वागत है। मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद है अंबर जैदी, जो कि फिल्म निर्माता है, जो कि अब ट्रिपल तलाक पर अपने विषय रखने के लिए जानी जाती हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर मौजूद है मौलाना सजीद रिश्दी, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक राजीव त्यागी मौजूद हैं, जो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। मैं इस डिबेट की शुरुआत शाजिया इल्मी आपसे करता हूं और बिल्कुल 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा। किसी को पोस्ट कार्ड पे मिल जाता है 3 तलाक, किसी को फोन पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर यह कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता है कि हमारे कानून में दखल देने का काम ना करे सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, वो सारे मुसलमानों की राय की नुमाइंदगी नहीं करता, अव्वल। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक तलाक ऑफ इनोवेशन है। इसमें कुरान शरीफ में तलाक बिद्दत का जिक्र नहीं है, तलाक हसन और तलाक एहसन का है। तलाक बिद्दत कुरान शरीफ में है ही नहीं, तो ना ही कुरान में मतलब कहीं लिखा नहीं हुआ, कहीं लिखा नहीं है, अपने हिसाब से कानून बनाया हुआ है, अपनी सहूलियत से कानून बनाया हुआ है। ट्रिपल तलाक औरतों के लिए और औरतों के साथ एक जुल्म है, ये संविधान के भी खिलाफ है और कुरान शरीफ के भी खिलाफ। ठीक है, मैं रुक करता हूं राजीव त्यागी आपका, और बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में जाना चाहूंगा। पहले मैं पॉलिटिकल व्यूज लेना चाहता हूं। ये देश, ये मुल्क शरिया से चलेगा या देश के संविधान से चलेगा? देखिए, निश्चित रूप से देश तो चलेगा संविधान से ही। संविधान से बड़ी मुकद्दस किताब प्रजातंत्र को चलाने के लिए कोई नहीं है जी। मैं गीता पढ़ करके अपने आप को एक बेहतर हिंदू बना सकता हूं, कुरान पढ़ के कोई मुसलमान अपने आप को बेहतर मुसलमान बना सकता है, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी मानती है संविधान से मुकद्दस किताब कोई नहीं, पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, आज देश की 50% के करीब अधिकाएं हैं पूरे देश में। महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और महिलाओं का जब हिंदू महिलाओं को मिल सकता है तो मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं मिल सकता? मैं महिला तो महिला नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ट्रिपल तलाक का है। हाँ, इसको डेविएट मत करो आप, उस पर बहुत स्पष्ट करना। ट्रिपल तलाक पर देखिए, अभी साजिद जी ने बहुत अच्छी बात की, आपने भी बहुत अच्छा बात की कि पोस्ट कार्ड पे, टेलीफोन पे आजकल तलाक हो जाते हैं। जब पोस्ट कार्ड या टेलीफोन नहीं थे तब तलाक कैसे होते थे? ये तो इनोवेशन अभी की है ना। इस्लाम के शुरुआती दौर से पहले भी 570 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब इंतकाल को प्राप्त हुए या वो चले गए, ठीक है, उनका शरीर पूरा हुआ। उससे पहले भी जो समाज अरब में रहता था उसमें तलाक का प्रावधान था, उससे पहले भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट राय है, जब देश की राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी प्रतिभा पाटिल जी को बना सकती है, जब मीरा कुमार जी को लोकसभा अध्यक्ष बना सकती है, सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। आप कहते हैं महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं की आप डेवलपमेंट देखें, क्या है, एक पीएम तो क्या सीएम भी नहीं है।
नहीं, अभी पीएम सीएम की बात नहीं, अभी ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की नहीं बात हो रही। इन महिलाओं को सीएम पीएम नहीं बनना, ये जो महिला मेरे सामने बैठी इनको सीएम पीएम नहीं बनना, इनको कुछ नहीं बनना, इनको तो इंसाफ चाहिए। अगर 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 किसी का पति मोबाइल फोन पर, और ये मेरे पास सामने एक आर्टिकल है, न्यूज़पेपर ऐड के जरिए रियाद में बैठे हुए एक महिला को ट्रिपल तलाक दे देता है, तो हमारी रूह क्यों नहीं कांपती? मेरा सीधा सवाल ये है अंबर जैदी। देखिए, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या फिर जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो ट्रिपल तलाक की अगर पैरवी कर रहे हैं, उसको बंद होने से रोक रहे हैं, तो वो ये इस्लाम की या किसी के इस्लाम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो अपने कंट्रोल मैकेनिज्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने कंट्रोल मैकेनिज्म की रक्षा कर रहे हैं। इस्लाम में ट्रिपल तलाक के बिदअत की कोई जगह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। बिदअत का मतलब ही गुनाह है, जो अपनी तरफ से ऐड किया गया, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करना गुनाह है, और गुनाह की पैरवी कोई कर ही नहीं सकता। आप तो मुस्लिम, आप तो मुस्लिम धर्म गुरु हो, आप तो अल्लाह के बंदे एक तरह से, तो अल्लाह के बंदे गुनाह क्यों कर रहे हैं? गुनाह नहीं, किसने कहा गुनाह है? क्यों तीन तलाक के खिलाफ है आप लोग? सुन लीजिए ना, मैंने तो कभी शुरुआत भी नहीं कही। सीधी बात, पहले तलाक से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस्लाम में निकाह जो है वो जन्मों का बंधन नहीं है। इस्लाम में निकाह के जो मामला है, ये उसकी जो सूरत है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जो शाजिया तो खैर इल्मी घराने से आती है, इस्लाम इनका नाम भी इल्मी है। इस्लाम में निकाह जो है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तलाक नहीं समझ सकते। इस्लाम में निकाह इजाब व कबूल का नाम है। जब कोई शोहर, कोई मर्द ये कहता है मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, अगर लड़की को यह इजाज़त वो समझती है कि मैं इससे करूँगी, तो बग़ैर किसी दबाव के काजी आखिर वक्त नहीं पूछता है कि तुमको कबूल है। अगर वो कहती है नहीं, तो फिर कोई ताकत उसके उस निकाह को नहीं करा सकती। औरत को यह हक वहीं से हासिल हो जाता है। तलाक की जहाँ तक बात है, इस्लाम ने तलाक इसलिए रखी ताकि अगर इनमें कभी अनबन हो जाए, रिश्ते नहीं बन सकते हैं, तो जो शाहजहां ने कहा उसमें तलाक का प्रावधान, तो न्यूज़पेपर ऐड से भी तलाक दे दिया जाए, नहीं, फोन कॉल से भी तलाक दे दिया जाए, एक एक करके। शाहजहां ने कुछ कह रही है, शाहजहां मेरी बात पूरी नहीं हुई। ओके, आप 10 सेकंड और लीजिए, 10 सेकंड और लीजिए, 10 सेकंड और लीजिए। बिल्कुल पूरी नहीं हुई। इतने बड़े मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम केबीसी में नहीं कर सकते इस मसले को। इसलिए शायद 3 महीने का जो प्रावधान था, हजरत उमर जो सेकंड खलीफा थे, उन्होंने इसमें इज्तिहाद किया। जब तलाक को लोगों ने इतनी बदतर गाली बना दिया, उठते बैठते चलते फिरते उन्होंने तलाक कहा, तो उन्होंने तंबीहन कहा। तो अभी भी तो यही हो रहा है। सुन तो लीजिए, अभी भी तो यही हो रहा है। तंबीहन कहिए, हमारा गुनाह जो आप कह रहे हैं, ये सेकंड कैलिफ ने इसको शुरू करा, और उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने इसको करा, पर तीन तलाक का समर्थन करना गुनाह नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, 3 तलाक का समर्थन करना गुनाह नहीं है? बिल्कुल गुनाह है। क्यों गुनाह समझाइए, क्यों गुनाह समझाइए? मैं बताती हूँ क्यों गुनाह है। नहीं, औरतों को अपना हक नहीं मिलना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ इस शब्द के लिए। मैं आपके घर पे लेके आता हूँ, अगर आपके परिवार में किसी लड़की को कोई 3 तलाक दे दे, तो कैसा महसूस करेंगे? दिल्ली साहब, ये बहुत बड़ा, मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब क्यों गुनाह है। मैं क्यों थोड़ा जरूरत है इनकी रोशन ख्याली की। यहाँ पे कुरान शरीफ में तलाक बिद्दत है ही नहीं। हजरत उमर का ये जिक्र कर रहे हैं, तब जब हजरत उमर की बात जब कर रहे हैं, तब आया तो हजरत उमर ने कहा कि इतनी घिनौनी चीज है कि 40 कोड़े लगाने चाहिए। तो यहाँ पे कोड़े तो है नहीं, यहाँ पे रगड़ता लोग करे, पर गुनाह तो है, पर गुनाह है तभी तो पनिशेबल है। कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी कह रहे पनिशेबल है, फिर कह रहे गुनाह नहीं है। जी, अब रशीदी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। तभी तो पनिशेबल है। जी, रशीदी साहब, वो गुनाह मतलब पनिशेबल है। ये देश तो संविधान से चलेगा। नहीं, ये देश तो संविधान से चलेगा। ये आप ही कहते हैं भगवान राम का मंदिर तब तक नहीं बन सकता जब तक कोर्ट नहीं कहेगा। तो ये देश तो संविधान से चलेगा, शरिया से तो नहीं चल सकता। और शरिया तो इस्लामिक देशों में नहीं चलता जनाब। यहां क्यों चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप? बताइए, वही मैं पूछ रहा हूं, क्यों शरिया से चलाने की कोशिश हो रही है? क्यों शरिया से चलाने की कोशिश हो रही है? तो अपनी बात कहूं। नहीं, देलवी साहब बोल रहे हैं, मुझे ताकीद कर रहे थे कि बोलना नहीं, ये नहीं बोलिए बोल रहे हैं। नहीं, बोलने दीजिए। देखिए, आप पर्टिकुलर किसी की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं बात कर रहा हूं। मैंने आपसे बात ही नहीं। मेरी बात सुनिए। एक तो मैं इन लोगों को दोनों को करेक्ट कर दूं, कुरान में बाकायदा तलाक का जिक्र है। जो ये मेरी बात नहीं सुनोगे आप, 30 सेकंड बोलने दीजिए। मेरी बात नहीं सुनोगे। अब आप नहीं, आप बोलिए। जिस आदमी को इल्म नहीं होता वो ऐसे ही करता है जैसे ये कर रहे हैं। अब आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। कुरान में बाकायदा 3 तलाक का जिक्र है। कहो तो मैं आयत पढ़ के बता दूं। कहां लिखा है कुरान के अंदर 3 तलाक के बारे में? मैं पढ़ के बता देता हूं। अब बताइए, आज आप बताइए, आज आप सबके सामने ये बात को बताइए। मैं आयत पढ़ के बताइए। मैं आयत पढ़ के बताता हूं। आप गलत बयानी मत करिएगा, आपको पकड़ा जाएगा। आप गलत बयानी मत करिएगा, पकड़ा जाएगा। कर लीजिए,
इनसे डिबेट कर लीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं ये अब आप धमकी दे रहे जाने की क्या? बोलने वाली नहीं बोलेंगे, वो भी पैनलिस्ट है, बोलेंगी, वो पैनलिस्ट है, बोलेंगे। आप अपनी बात करें। बीजेपी की प्रवक्ता है ये, बीजेपी की प्रवक्ता है, मुस्लिम नेता भी है। आप धमकी नहीं दे सकते किसी को यहाँ पर। रशीदी साहब, आप धमकी नहीं दे सकते। अब बात रखिए, बात रखिए, बात नहीं सुनेंगे तो चला बात रखिए आप अपनी। सुन लीजिए, 30 सेकंड रखिए। मैं कुरान की आयत पढ़ता 30 सेकंड, मैं कुरान की आयत बोलिए पढ़ता हूं। अत्तलाकु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, 2 तलाक का जिक्र है। उसी के साथ साथ एक आयत है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, ये तीसरी तलाक का जिक्र है। इसमें हसन, अहसन, बिदअत कुरान में कहीं नहीं लिखा है। ये जो तरीका बताया ये मोहम्मद साहब ने बताया। सुन लीजिए एक मिनट। नहीं अब आपने बात की सुनते हैं। अरे बिल्कुल बात सुनो, आपकी बात ही सुनो। नहीं बात सुनने आपको भी बात सुननी पड़ेगी। आज शिया बोर्ड ने क्या बोला है? हम सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। आज शिया बोर्ड में क्या बोला गया है कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ है? बोला कि नहीं बोला? लखनऊ से क्या आवाज निकल गई आज? शिया बोर्ड ने क्या बोला कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ है? बोला नहीं बोला? सुनना नहीं चाहते आप? जो कुरान के खिलाफ बोलता है उनकी सुनते हो। कुरान शरीफ को जानते ही नहीं। आप देलवी साहब कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं ये बोल रही है कुरान के खिलाफ। शाजियल भी कुरान के खिलाफ बोल रही है। अंबर सदीक कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। कुरान का सम्मान करते हैं सब। सब बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी। पूरी बात सुनिए। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, इनको 30 सेकंड दीजिए। इस्लाम जो है 3 चीजों का नाम है। 30 सेकंड। कुरान, हदीस और फिक़ह। जो सिर्फ कुरान से इस्लाम को समझना चाहे नहीं समझ सकता, उसको हदीस भी पढ़ना पड़ेगा, उसको फिक़ह भी पढ़ना पड़ेगा। बोलिए अपनी बात। क्यों का मतलब नहीं है। जिसको नहीं समझ, जिसको नहीं समझा वो ना समझे। जिसको हिंदू मर्द के साथ होली खेली वो होली खेले। अब शाजिया जिसको हिंदू मर्द के साथ होली खेली मर्यादा को रखिए आप। सजीद रशीदी, मर्यादा को रखिए आप। आप मर्यादा को रखिए। आप मर्यादा को पार कर रहे हैं। आप मर्यादा को पार कर रहे हैं। मौलाना देलवी समझाइए, ये मर्यादा को पार कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। आप लिमिट को क्रॉस मत करिए। आपको महिला का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं ये गलत बोल रहे हैं। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने आयत नहीं पढ़ी, मैंने आयत पढ़ के बताई, मैंने आयत पढ़ के बताई। इस आयत को झुटला सकती है कुरान शरीफ पे। मुझे लगता है देखिए रशीदी साहब, नहीं रशीदी साहब, देखिए रशीदी साहब, आपने अपनी बात रख ली। मानता वो अपने ईमान का रशीदी साहब, कुरान की आयत पढ़ के एक बहुत बेहूदी बात रशीदी साहब सुनिए, एक बहुत ही बेहुदा बात मेरे बारे में कही गई है। नहीं गलत है, उसको कोई इस समय पैनल पे कंडेम करते हैं। राजीव त्यागी से लेकर मौलाना तेलवी ने कंडेम करवाया। कुछ भी करे नहीं, आप मर्यादा नहीं किसी की तोड़ेंगे। आप किसी महिला को अभद्र भाषा बोलेंगे तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, चाहिए मैं बोलूंगा चाहिए। अगर आप किसी महिला के बारे में अभद्र भाषा बोलेंगे, इस्लाम की बात रखिए, लेकिन किसी महिला का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस्लाम का देखिए डिबेट रोकनी पड़ जाएगी मुझे, कोई फायदा नहीं है ऐसी डिबेट का। मैं खड़ा हो जाता हूँ। देखिए रशीदी साहब, मुझे बोलने दीजिए। राजीव त्यागी, देलवी साहब, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। शाजिया एक सेकंड ना, बिल्कुल आपको हक है, आपको हक दिया जाएगा। आप नहीं देखिए रशीदी साहब, अब आपने अपनी बात कह ली, अब इनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप बीच में बोलेंगे तरीका ठीक नहीं। अब आप चुप रहिए, बोलिए। पत्रकार भी हूँ, मैं राजनीति में भी हूँ। निर्भया का आंदोलन हुआ तब भी मैंने आवाज उठाई थी, और मुसलमान महिलाओं की बात है तब भी मैं आवाज उठा रही हूँ। मैं देश की बेटी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ। देश के सारे त्योहार मैं मनाऊंगी, होली भी और दिवाली भी और ईद भी, और कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। कोई फर्जी मौलाना मुझे नहीं रोक सकता। सुन लीजिए आप, इस्लाम किसी अरे चीज इस्लाम इजाजत नहीं देता। देखिए अगर आप खेलती हैं तो खेलिए। रशीदी साहब, देखिए जब इनकी चोरी देलवी साहब और राजीव त्यागी,
आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं। नहीं नहीं देखिए, रशीदी साहब देलवी साहब बोल रहे हैं, राजीव त्यागी बोल रहे हैं। अरे चलो आप क्यों ठेकेदार है? आपको ठेकेदार नहीं बोलते लोग, आपको ठेकेदार बोल रहे हैं। 10 लाख महिलाओं ने लिखा है ट्रिपल तलाक के बारे में। ओके, सवाल आ रहे पब्लिक के। नहीं मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आप राजीव जी देख रहे हैं क्या? एक सेकेंड मेरे को डिबेट को कंट्रोल करने दीजिए आप। ओके देखिए, मैं 10 सेकंड में बात, पहली चीज तो ये है, इस बात को रशीद साहब भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम बात चर्चा कर रहे हैं ट्रिपल तलाक सिंगल सेटिंग, बिल्कुल है ना। इसमें इस बात को पूरी जिम्मेदारी से हमको कबूल करना चाहिए कि इस्लाम के 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनमें सलफी और अहले तशी दोनों थॉट ऑफ स्कूल जो है वो सिंगल सेटिंग में ट्रिपल तलाक को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने अपने हलफनामे भी वहां दाखिल किए हैं। सार्थक चर्चा ये होनी चाहिए, मैं अंबर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, सार्थक चर्चा ये होनी चाहिए, ये हम सबकी व्यक्तिगत वो हम कहाँ जाते हैं। मौलाना को शायद नहीं मालूम होगा, इसी देश में एक बहुत बड़े, सुन लीजिए, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी, बहुत बड़े आलिम थे। उनके पास कोई गया जन्माष्टमी के मौके पे और उनसे सुन लीजिए, मैं इनकी बात सुनूंगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं सारी बात आपकी सुनूंगा। ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़िए और व्यूअर्स को बताइए क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, पढ़िए। What triple talaq? Man in Riyadh divorces wife in Hyderabad through a newspaper ad. It is totally understandable. It has been done, sir. It has been done, sir. Let me complete me. Okay. Make your point. जब इतनी ज्यादा, तो मेरा कहना ये, कोई आदमी भारत में क्या करता है, ये वही देश है जिसमें इतनी सहनशीलता थी। मैं फिर कहता हूं, विश्व का अकेला ये देश था जिसने भारतीय मुस्लिम महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। रजिया सुल्ताना से लेके अनवरा तैमूर तक और महबूब मुफ्ती से लेके मोहसिना किदवाई तक इसी देश की सहनशीलता थी कि उसने मुस्लिम औरतों को शासक के तौर पर भी कबूल किया, है ना। ये वही देश था जहां जस्टिस बीबी फातिमा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस तक बनी। इसलिए मेरा कहना है हम सार्थक चर्चा ये करें, उन बच्चियों को, उन औरतों को जो गोदों में बच्चे, पेटों में बच्चे, शौहर रियाद में बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, हमको उन लोगों को कंडेम करना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसी तलाक काम करें। इसमें चर्चा ये नहीं किसका इस्लाम खतरे में, किसका वो खतरा। और आखिरी बात जो आपने सवाल करा, आपने जो सवाल करा, ये देश कैसे चलेगा। ये देश की बुनियाद तो संविधान है, लेकिन वही संविधान कह रहा है, सर सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए ना, ये वही देश है जो क्रिमिनल लॉ भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये मर्यादा के बावजूद भी अकाल तख्त को भी इजाजत देता है, पीठाधीश्वरों को भी इजाजत देता है, ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी देता है। अजमेर शरीफ में कोई बात करता है ट्रिपल तलाक की तो उसको हटा दिया जाता है। ये भी इस मुल्क में होता है सर, ये भी मौलाना हटाया जाता है। देखिए मैं सीधा रुख करता हूँ अब राजीव त्यागी का। यहाँ पर नहीं, वो अपना मामला हो गया। देखिए रशीदी साहब आपकी बारी नहीं है, रशीदी साहब आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, राजीव त्यागी की बारी है। रशीदी साहब नॉट फेयर। नहीं अब बारी है राजीव त्यागी। यहाँ पर आपने बहस को सुना, क्या बहस का स्तर हो गया, आपने उसको भी सुना। ऐसे में हम ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को उनके हक की बात कर रहे हैं, जब मंच के ऊपर एक महिला बैठी हुई है, एक मौलाना साहब इतनी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और आई स्ट्रांगली कंडेम इट। व्हाट इज योर टेक? मेरा बहुत स्पष्ट व्यू है कि मैं अकेला, अगर देखा जाए धर्म के हिसाब से, तो अकेला हिंदू इस पैनल में और बाकी सब इस्लाम के लोग बाग हैं। मैं भी अपनी कमर खोल के दिखाता हूं अभी, और मैं आग्रह करूंगा मौलाना से भी और देहलवी साहब से भी कि वो भी अपनी कमर खोल के दिखाएं। क्या इनकी कमर पे मुस्लिम लिखा है या मेरी कमर पे हिंदू लिखा है? नहीं लिखा। मेरा ईश्वर तो अरेबिक भी जानता है, मेरा ईश्वर फ्रेंच भी जानता है, मेरा ईश्वर हिंदी भी जानता है, मेरा ईश्वर संस्कृत भी जानता है, मेरा ईश्वर प्रेम की भाषा जानता है, मेरा ईश्वर इन महिलाओं को, अगर ये मुस्लिम है उनको भी अपनी बेटी मानता है, वो हिंदू है तो उनको भी अपनी बेटी मानता है। मेरा ईश्वर अन्याय नहीं कर सकता। मैं खुदा से भी मतलब, मेरा जीसस से मतलब है, और मेरा मतलब यहां पर क्या नाम उसका वाहिगुरु। वैलिड पॉइंट। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ट्रिपल तलाक की जो बात जिक्र हो रही है, ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग में तो कुरान शरीफ में है नहीं। बहुत स्पष्ट है, सूरे निसा 35 के हिसाब से जो इन्होंने पढ़ के बताई, बहुत स्पष्ट, थोड़ा बता देता हूं। और अगर तुम्हें शौहर बीवी में फूट पड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम, जज
जज मर्द के लोगों में से और एक औरत के लोगों में से मुकर्रर तो कर गवाह दो। होनी जरूरी अगर है, शौहर आदमी बीवी गवाह। दोनों सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके भी सुलह करा देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबकी खबर रखने वाला। लास्ट सेंटेंस सुनिए, लास्ट सेंटेंस, प्लीज लेट मी माय सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस। जी अल्लाह सबकी खबर रखने वाला है और सबका ख्याल रखने वाला है। बिल्कुल। तो अपनी बेटियों से अन्याय तो नहीं होने देगा। जी मैं मैं बेटियों के पास ही चलता हूं। लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा। मैं बेटियों के पास लास्ट ही चलता हूं। सेंटेंस, लास्ट ये सेंटेंस, राजू जी आज के लास्ट सेंटेंस और कहना मैं चाहूंगा। बेटियों के पास ही चलता हूं। लास्ट सेंटेंस। जी हिंदुओं में और मुस्लिमों में या ईसाइयों में या आपके सिखों में, हिंदुओं में दहेज हत्या के बहुत सारे मुकदमे होते हैं। वो भी तो बेटी है किसी की, बिल्कुल। तो वो भी तो कुरीति है। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम से लेकर के हिंदुओं से लेकर के सभी पुरुषवादी समाज ने, पुरुषवादी मानसिकता ने, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा कुचला मिसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। जी मैं अब मैं महिलाओं के पास भी चलूंगा, लेकिन क्विकली मैं अंबेर आपसे 30 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्यों ट्रिपल तलाक के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं? सिर्फ पहरेदारी के लिए, सिर्फ अपनी दबंगई दिखाने के लिए। हमसे पूछे बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अब वो दौर आ गया है। हालांकि बार बार बात होती है इस्लाम में ये लिखा हुआ है, इस्लाम में वो लिखा हुआ है, लेकिन 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने चिट्ठी लिख के बोला है कि हमें ट्रिपल तलाक से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अब आजादी दिलवाएं। खास तौर पर मैं सीधा अब रुक करता हूं आपका। अब नहीं अब आप अंबेर से मैंने पूछा है, उनको बोलने दीजिए। 3 करोड़ मुस्लिमों ने ये कहा है कि हम 3 तलाक के अंबर जैदी का मौका है, अंबर जैदी का मौका है। देखिए राजीव त्यागी, इस्लाम को गलत मत। अरे आप कौन है इस्लाम के ठेकेदार? मैं मुसलमान। आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। ये भी इस्लाम, ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, मुस्लिम है। आप ठेकेदार कैसे बन जाते हैं? आप ठेकेदार कैसे बन जाते हैं? इनको भी बुलाया, इनको भी बुलाया, इनको भी बुलाया। मैंने क्या गलत बोला? मैंने क्यों गलत बोला? क्यों नहीं होना चाहिए ट्रिपल तलाक? मैं महिलाओं के अधिकार के साथ हूं। ट्रिपल तलाक एक कुरीति है, ट्रिपल तलाक एक कुरीति है, जैसे सती कुरीति थी। ट्रिपल तलाक कुरीति है, गलत है, गलत है ट्रिपल तलाक। मैं डंके की चोट पे बोलूंगा। अंबर जैदी की आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा, मैं आवाज को मीडिया तक जाने दूंगा। बयान करना शुरू करो। अंबर जैदी को बोलने दीजिए। अंबर जैदी बोलिए, बोलिए अंबर जैदी, अंबर जैदी बोलिए। देखिए मेरे समझ में तो ये नहीं आता, औरतें पैदाइश से लेके और उनके राइट्स तक ये मुल्ला मौलवी के हाथ में कैसे आ जाती हैं? हमारी खुद की जिंदगी है, आप क्यों ले रहे हैं? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? इस्लाम का मुल्ला का मैं देख लेता हूं, इस्लाम मैं का देख लेता हूं। अरे आप इस्लाम क्यों का भाषा की मजाक इस्लाम करते हैं? का मैं देख लेता हूं। आप हिंदुस्तानी हैं, आप ये हैं, आपने होली के लिए नहीं तो आप फैसले कर क्यों करती हैं? तो क्यों ले रहे हैं? आप औरतों की इज्जत नहीं कर सकते, आप औरत के हक की बात करेंगे। ये अंबर जैदी बैठी हैं, इन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम पे ये कहा कि मैं इस्लाम के अरे बारे में जाइए, नहीं झूठ जानती। झूठ बोलते हैं आप। देखिए, झूठे लोगों से बातें नहीं करते आप। जाइए। आप पहुंचे हो जाते हैं। देखिए गलत है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक बता रहा हूं, पब्लिक के बीच में जा रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं ट्रिपल तलाक पर इतनी गर्मा गर्म बहस की ब्रेक में भी चल रही है। अब आप छोड़ के जा रहे हैं डिबेट, ये डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, डिबेट छोड़ के जा रहे हैं। ये साहब ये छोड़ के जा रहे हैं डिबेट, ये गलत। आप बोलिए अपनी बात। नहीं, इस्लाम को कोई निशाना नहीं बना रहा, कोई इस्लाम को निशाना नहीं बना रहा। वेलकम बैक। पहले दौर में बहुत झगड़ा हुआ, ट्रिपल तलाक एक मुद्दा ही ऐसा है। कुछ पर्सनल कमेंट्स भी हुए। मैं चाहूंगा अपने पैनलिस्ट को एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दौर में कम से कम पर्सनल कमेंट्स करना बंद करें। मेरा निवेदन है उनसे, मेरी गुजारिश है। और इस दौर में मैं उन लोगों के पास चलूंगा जो लोग इससे पीड़ित भी हैं, और उन लोगों के पास भी चलूंगा जो इस पर बहुत मुखर राय रखते हैं, बहुत खुली राय रखते हैं। ट्रिपल तलाक पर यह अब तक की सबसे बड़ी बहस आप इस समय देख रहे हैं, और मेरे साथ कई लोग हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं, दिल खोल के आज बोलना चाहते हैं। और मैं अपने पैनलिस्ट को बोलूंगा कि उनकी बात जरा सुनिएगा और इत्मीनान से, आराम से, प्यार से जवाब दीजिएगा। झगड़े से आवाज किसी की नहीं जाएगी, सबकी आवाज दब जाएगी। और मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं किसी की आवाज दबने नहीं दूंगा, खास तौर पर जो ट्रिपल तलाक के विषय पर मुखर राय रखना चाहते हैं।
किसी के डराने से, किसी के धमकाने से, पर्सनल एलिगेशन लगाने से कोई नहीं डरेगा। अपनी बात बेबाकी से रखेगा, कम वॉट में, चाहे जो भी हो आज इस मंच के ऊपर। और इस प्रोग्राम को हम अनएडिटेड दिखा रहे हैं आपको। मैं सीधा रुख करता हूं मैडम का। ये अब ट्रिपल तलाक पर कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती हैं आप, बताइए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि क्या आप ये तीन तलाक के खिलाफ कोई कानून लाएंगे? आपसे सवाल है कि आप 3 तलाक के खिलाफ तो कानून आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। एक आशा की किरण है अब कि अब कहीं आ सकता है। कुछ औरतें जैसे कि शायरा बानो है और इस मसले को लेकर गई कोर्ट के पास, और ये मामले की हियरिंग अभी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और अलग अलग लोगों ने अपनी राय पेश की है। लॉ मिनिस्ट्री जो कि बीजेपी सरकार के अधीन है, उसने भी अपनी राय रखी है और लॉ मिनिस्ट्री का मानना है, कहना है, रिकमेंडेशंस हैं कि किसी भी तरह से महिला और पुरुष बराबर हैं। अगर किसी भी महिला के साथ नाइंसाफी होती है तो संविधान के खिलाफ वो बात होगी, इसलिए उनका ये राय है। तो पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया जाए, क्योंकि ये कुरीति है और जुल्म है एक महिलाओं के साथ, उसकी ख्वाहिशों का गला घोटने के बराबर है। जी, आपका सवाल किससे? मैं मौलवी जी से ये पूछना चाहूंगा जो दूसरे नंबर पर बैठे हैं, देलवी साहब, कि ये हिंदू और मुसलमान जो आप बीच बीच में शब्द ला रहे हैं, ये बिल्कुल निहायत गलत है। सबसे पहली बात, औरत औरत है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सभी को पैदा कर रही है। सबसे पहली बात, जो अपने दिमाग को साफ करें। दूसरी बात कि किसी पर पर्सनल डिबेट, अगर भाई वो हिंदू मर्द के साथ होली खेल रही है, इससे क्या मतलब है? अरे मर्द तो दूसरा कोई भी हो सकता है। ये जो आपके दिमाग की सोच है, ये जो साजिया जी, ये जो आपके दिमाग की सोच है बिल्कुल गलत है। हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ सब हिंदुस्तानी है। सबसे पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद धर्म आता है। जी देखिए आप अपनी राय रखिए और शाजिया आप इंटरव्यू मत करिएगा। 30 सेकंड में अपनी राय रखिए। मैं रखता हूं। पर्सनल कमेंट आपने करा, अभद्र कमेंट करा। देखिए, पुत्री, पत्नी, माता या कन्या, युवा या शादीशुदा किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 2। एक और सुन लीजिए, क्या आप क्या कहना? ये मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति है, इस हिंदुस्तान ये मनुस्मृति है। एक सेकंड, भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। और ये माताएं बहनें हमारे अधिकार के लिए, इनके अधिकार के ऊपर कहीं भी कुछ करना पड़े, हम 3 तलाक को नहीं होने देंगे। मैं इनको जवाब, देलवी साहब से सवाल पूछा, मैं इनको जवाब ये दूंगा। बिल्कुल, ट्रिपल तलाक, सिंगल सेटिंग, जिसको तलाक बिदा भी कहते हैं, इस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और साथ ही मैं अमीश देवगन से यह अनुरोध भी करता हूं, इस देश में इससे भी भयानक एक मुद्दा जिस पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है, लेकिन उस पर ना मोदी सरकार बोलना चाहती है, ना कोई चैनल बोलना चाहता है। बताइए। सारा बानो वाले केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया एक हिंदू मर्द की हिमायत में, जिसमें कहा गया अगर कोई मर्द यह कहता है कि उसकी पत्नी उसके माता पिता की सेवा नहीं करती, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अधिकार देता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे। किस में चर्चा हुई, मुझको बताइए। कहां अगर राखी सावंत महर्षि वाल्मीकि के लिए 2 शब्द कहती है तो उनको आप सुन लीजिए। राखी सावंत, हर चीज में इंटरवेंट मत क्या कीजिए। अगर राखी सावंत 2 शब्द कहती है तो वहां एक नारी को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस बंबई से गिरफ्तार करके लाती है, लेकिन ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग में पूरे इस्लाम को गुनाह में साबित कर दिया गया। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट कौन कर रहा है इस्लाम को गुनाह में शामिल? नहीं मौलाना देलवी, कौन पूरे इस्लाम को गुनाह में शामिल कर रहा है? किसने शामिल करा? नहीं, जो लोग वकालत कर रहे हैं ट्रिपल तलाक, जो ट्रिपल तलाक की वकालत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक की जो वकालत कर रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। ओके, नारी को अगर माता पिता की सेवा ना करे तो औरत को शौहर तलाक दे देगा। ओके। नहीं, अंबर कुछ कहना चाहती है। अंबर मौलाना देलवी को कुछ कहना चाहती है। नहीं देख रशीदी साहब, आप नहीं बोल सकते। अभी मौलाना देलवी ने बात बोली, सिंगल सिटिंग जोड़िए इस बहस में, जब इसका मामला ठीक है जोड़ रहे हैं। अरे देलवी साहब आप थोड़ा धैर्य रखिए ना। ओके अंबर देखिए, आपको नहीं पता तलाक की बिदअत किसे? अंबर एक मिनट अंबर आप बोलिए। वैसे तो अगर कुछ और होता है तो बहुत हुकूक की और फतवे और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जब औरतों के हुकूक की बात आती है तो तब उस वक्त कोई मौलवी आवाज नहीं उठाता। अब तक इतनी सारी औरतें ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर इन लोगों ने आवाज उठाई होती तो मुद्दा किसी और ने उठाया नहीं होता। अभी भी इन लोगों के पास टाइम है कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये इस ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करें। 10 सेकंड अमीश, अब प्लीज आप देखिए ये कैसा तरीका है, आप कंप्लीट तो करने दीजिए। आपने बोली अपनी बात। देखिए मैंने नहीं कहा इस्लाम अब आप औरत नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। अब आप 10 सेकंड अपनी तरफ से आप मेरे मुंह में वर्ड्स मत डालें। जो मैं बोल रही हूँ मुझे बोलने दें। आप अपनी बारी आएगी तब बोलिएगा आप।
मैं यही बोल रही हूँ कि जब वैसे तो आप फतवे निकाल देते, हक की बात करते कि औरत को ये नहीं करना चाहिए, औरत को वो नहीं करनी चाहिए, औरत को होली नहीं खेलनी चाहिए, औरत को दिवाली नहीं मनानी चाहिए, औरत को बुर्का पहनना चाहिए, लेकिन इतने दिन से औरतें ट्रिपल तलाक से पीड़ित है, तब आपने किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप किसने उठाई? आपने नहीं, कोई किसी ने नहीं उठाई। अब बोलिए, अब बोलिए 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, फिर राजीव जी मैं जो इस्लाम, सुनिए 1 मिनट चुप रहिए। जो इस्लाम, ठीक है। अब शाजिया अब रशीदी साहब के 10 सेकंड है। 10 सेकंड। जो इस्लाम माँ के कदमों में जन्नत कहता हो, जो इस्लाम बच्चों का, आपने कर दी है। सुनेंगे नहीं आप सुनेंगे नहीं, क्या है ये? शाजिया 10 सेकंड यार, 10 सेकंड आप बोलिए। इस्लाम को सुनना नहीं चाहती, नहीं आप बोलिए अपनी बात। मुसलमान होकर इस्लाम को नहीं सुनना चाहते। अब आप बोलिए मुसलमान होकर इस्लाम, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, मुसलमान होकर इस्लाम को नहीं सुनना आप अपनी बात बोलिए। आप बेकार की बात कर रहे हैं। आप क्यों धमका रहे हैं? आप क्यों धमका रहे हैं? ये इस्लाम के खिलाफ लोग हैं, सुन जी लीजिए। आप लोग इंटरव्यू नहीं देखिए आप देखिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक का विरोध आ रहा है इस बात के ऊपर। नहीं आप अपनी बात रखिए ना रशीदी साहब, आप अपनी बात करिए ना। सुनिए मेरी बात, कोई सुनेगा तभी ना, वो सुनेंगे। इस्लाम में लोगों को धमका के देंगे क्या? मैं ये कहता हूँ, जो इस्लाम माँ के कदमों में जन्नत कहता हो, सुनिए जो इस्लाम ये कहता हो, सुनिए जो इस्लाम ये कहता, अरे सुनिए ना, सच्ची बात सुनिए और सच्ची बात उस पर अमल कीजिए। जो इस्लाम ये कहता हो, 133 देखिए ये देखिए, अब देखिए आपकी मेरा निवेदन है, बिल्कुल हमको नहीं करेंगे, हम करेंगे और मुद्दों पर भी बात करेंगे। देखिए चीज में बिल्कुल मौलाना देलवी कह रहे हैं, इस बात से तो मुत्तफिक नहीं था, उन्होंने इन पर टिप्पणी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ये पहले ये तय करें कि मुस्लिम घराने, चूंकि इनके वालिद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उस निगाह से अपनी बात रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे, दोनों में से भाजपा की प्रवक्ता भी है, भाजपा का प्रवक्ता रखें, इस्लाम पे प्रवचन मत दें, इस्लाम के खिलाफ अपनी राय रख सकती है, बिल्कुल प्रवचन देने का अधिकार नहीं, प्रवचन अपनी राय रख सकती है, बिल्कुल। राखी सावंत और आपने क्या फर्क रहा? राखी सावंत औरत नहीं है, राखी सावंत औरत नहीं है कि राखी सावंत को जाके आप रात को 2 राखी सावंत का बीच में आ गई, राखी सावंत पे औरत सिर्फ महर्षि वाल्मीकि पे 2 शब्द कहने के लिए आपने गिरफ्तार करवा लिया और आप हमको यह प्रवचन दिलवा रहे हैं। कोई प्रवचन नहीं लिया जाएगा। ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग पे बात होगी तो बात होगी। ट्रिपल तलाक गलत है कि नहीं है? सिंगल सिटिंग ट्रिपल तलाक गलत है कि नहीं है? ट्रिपल तलाक गलत क्यों नहीं है? नहीं क्यों मुसलमान महिलाओं को अपना हक नहीं मिलना चाहिए? मुसलमान महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? सिंगल सिटिंग पे बात करिए, आपका सवाल है, आपका सवाल ही गलत है। ठीक है आप लोगों को, अगर आप लोगों को यही दिखाता है आपका टॉलरेंस कितना है ट्रिपल तलाक की तरफ, जो इस्लाम के नहीं तो आप क्या आप गलत सवाल कर रहे हैं। अरे सिंगल तलाक आप कहिए, आप दोनों बोलिए, आप दोनों बोलिए। हमको नहीं देखिए ये बैठ के अगर होगा, अगर आप जाइए नहीं अब आप छोड़ के जा रहे हैं डिबेट, ये डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, जैवी साहब ये छोड़ के जा रहे हैं डिबेट, ये गलत आप बोलिए अपनी बात। नहीं इस्लाम को कोई निशाना नहीं बना रहा, कोई इस्लाम को निशाना नहीं बना रहा, कोई नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल कर रहे हैं, इस्लाम नहीं ये गलत हो रहा है। मैंने एक बोला, आपने नहीं बोला। नहीं देखिए ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, लेकिन ये तरीका गलत है। आपको सुना आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप तो बोल सकते हैं नहीं किसी से आप देखिए एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए, आप भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। नहीं भाषा, आप बैठिए, भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। देखिए निवेदन है मेरा, भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं मेरी गलती क्या है? मैं सवाल बिल्कुल आपकी बात सुन रहे हैं, इतनी देर से आप लोग बोल रहे हैं। आप बैठिए देखिए मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूं, मैं इस डिबेट को एडिट नहीं कर रहा, मैं इस डिबेट को एडिट नहीं कर रहा, ये डिबेट चलती रहेगी। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं, ये डिबेट चलती रहेगी। मैं आपको दोबारा बिठाता हूं और लाइव शुरू कर रहा हूं एक बार दोबारा। अब आप लोग शांत बैठिए, शांत बैठिए, आप लोग शांत बैठिए, आप लोग उल्टी सीधी बातें करोगे यार। नहीं देखिए रशीदी साहब, आपने मर्यादा क्रॉस करी थी, आपने मर्यादा क्रॉस करी थी।
नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल नहीं, अरे जनाब आपके शब्द थोड़ी बोलूंगा मैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप नहीं आप बोलोगे। अगर आप ये सवाल दोबारा करेंगे ट्रिपल तलाक नहीं कहेंगे, सिंगल सिटिंग कहेंगे आप उसके। अरे जनाब आप तो तलाक के एक सेकंड आप ठीक है, एक सेकंड आप इतना आपको गुस्सा, अगर इतना गुस्सा इन महिलाओं की चोट से भी आ जाता है तो अच्छा लगता सर। अगर इन महिलाओं के दर्द से भी आ जाता तो अच्छा लगता। कोई इस्लाम को गाली नहीं पड़वाएंगी, कोई इस्लाम को गाली नहीं पड़वाएंगी, नहीं कोई इस्लाम को। देखिए बैठिए, अब बैठिए, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लोगों के पास जा रहा हूँ। ओके, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, लेकिन डिबेट अनएडिटेड आप देखेंगे। ये जो दर्द है ये बहुत ख़तरनाक है और ये बहुत गलत बात है कि एक मर्द उसको धक्का दे के बाहर कर दे और उसको एक बार में सारी उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। उसके माँ बाप, वो लड़की, उसके बच्चे, उनके ऊपर क्या बीतती है, कैसे वो सब चीज़ का सामना करते हैं, कैसे क्या होता है, ये कोई भी इस दर्द को जान नहीं सकता है। वेलकम बैक। आप इस समय सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं ट्रिपल तलाक के विषय के ऊपर, जिस पर कुछ देर पहले बहुत तूफान मचा, तमाम पैनलिस्ट खड़े हो गए, आपस में खूब झगड़ा हुआ, लेकिन अब वो शांति से बैठे हैं बात सुनने के लिए। हम कोशिश करेंगे इस दौर में आराम से बात हो और लोगों की बात खुलकर सामने आए। मेरे साथ एक मोहतरमा बैठी हैं जो अपनी राय रखना चाहती हैं इस विषय के ऊपर और ट्रिपल तलाक पर अपनी खुलकर राय रखना चाहती हैं। मैडम क्या कहना चाहती हैं आप? एक औरत जिसको तलाक दी जाती है और वो एक मर्द जो बिना सोचे समझे उसको 3 बार तलाक दे के वो घर से निकाल देता है और वो बच्चे वाली है, वो बिना बच्चे वाली है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स उसका साथ दें या पेरेंट्स इस पोजीशन में है कि उसका साथ दें, ये सोचे बिना ये सोचे बिना जो एक वो करता। लेकिन देखिए फिर भी मैं इस बीड़ा से गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ, और लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुरान शरीफ में जो जिक्र है, हालांकि देखिए हर आदमी ने तो कुरान शरीफ पढ़ता है ना उसके मायने जानने की कोशिश करता है, इसलिए उसके ऊपर बहस करना मुझे बड़ा मैंने भी देखा यहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि जो कुरान शरीफ में जो एक तरीका है कि भाई एक सीटिंग में आप तलाक नहीं दे सकते हैं, हाँ मैं इस बात को बिल्कुल फॉलो करती हूँ हर हाल में। ठीक है, आप सिंगल सिटिंग की बात करें और जब देखें अब उनका अब ऑडियंस को बोलने दीजिए। एक महिला बैठी है, ये जब बोल रही थी तो शायद किसी ने नोट करा नहीं करा, लेकिन कैमरे ने जरूर नोट किया होगा, इनकी आंखों में आंसू थे उस समय, आंखों में आंसू थे, दर्द था। क्या आपको जब मैं माफी चाहता हूं ये सवाल पूछते हुए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लिटरली मैं किसी पैनल के पास नहीं जा रहा, मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा है आपसे पूछते हुए। जब आपको ये शब्द बोले गए, मैं उन शब्दों का नाम भी नहीं लेना चाहता, उसके बाद से आपका दर्द अगर आप एक शब्द में आज बयान करना चाहेंगी तो क्या होगा वो? और उससे लगता है कुछ लोग समझेंगे, कुछ देखिए इस इशारे से समझेंगे। हाँ, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ 16 साल की थी, सिर्फ 16 साल की थी और मेरे 2 बच्चे थे और मेरे से छोटे छोटे 5 बहन भाई को आ रहे थे मेरे घर में। और जिस तरह मेरे आप रोइए मत, रोइए मत, मैं रोऊंगी नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं बहुत मजबूती से जी रही हूँ। और मैं और भी अपनी मुसलमान बहनों को इस बात का देना चाहती हूँ कि हम बहुत औरतें हैं, बहुत मजबूत हैं, मुसलमान औरतें। और लेकिन ये जो दर्द है ये बहुत ख़तरनाक है और ये बहुत गलत बात है कि एक मर्द उसको धक्का दे के बाहर कर दे और उसको एक बार में सारी उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। उसके माँ बाप, वो लड़की, उसके बच्चे, उनके ऊपर क्या बीतती है, कैसे वो सब चीज़ का सामना करते हैं, कैसे क्या होता है, ये कोई भी इस दर्द को जान नहीं सकता है। कोई बात नहीं करता इस दर्द को कोई देखिए अब मैं चाहता हूँ इस विषय पर तो झगड़ा ना हो। एक महिला रो, राजीव त्यागी, मैं आपकी बात आता हूँ, एक महिला रो रही है, हम यहाँ पे लड़ाई कर लेंगे, यहाँ पर पॉइंटलेस बन जाती है। जिस तरह अगर सबको मौका मिलना चाहिए था और बोलने का, क्योंकि देखिए हम मुसलमान हैं तो हम अपने मज़हब को फॉलो करते हैं। जी अब ओके बताइए राजीव जी। अमीश जी, इसको ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, उसने 2 ही बिरादरी बनाई है, एक औरत है, एक पुरुष है, इसके अलावा कोई बिरादरी नहीं। बिल्कुल 2 ही बिरादरी है, औरत की और मर्द की, इसके अलावा कोई बिरादरी नहीं है। जिसकी बेटी को, जिसकी बहन को तलाक मिलता है, दर्द उसे पता होता है कि क्या दर्द होता है। सिंगल सिटिंग में तलाक इस्लाम के विरुद्ध है, और ये निश्चित रूप से कुरान शरीफ में भी है। मैं कहूँ तो आपको बता भी देता हूँ, बता दिया एक चीज बता देता हूँ जी। जब आप तलाक का प्रोसेस शुरू करते हैं
तो आपको सबसे पहले तो 2 लोगों को बैठाना जी, पड़ता है। वो सबको पता है। नहीं पता लोगों को, नहीं पता। मैं लास्ट देखिए 30 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड दीजिए, मैं बोल रहा हूं। उसके बाद मर्द को जब तक स्त्री रजस्वला ना हो जाए, रजस्वला होने के बाद ठीक ना हो जाए, तब तक तलाक नहीं दे सकता। बिल्कुल। उसके बाद आपको फिर अवसर दिया जाएगा 3 महीने 4 महीने का। ठीक उसी तरह से हिंदू जब तलाक लेता है, हिंदू कोड बिल मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। हिंदू कोड बिल जब नहीं बना था, कांग्रेस पार्टी ने हिंदू कोड बिल बनाया था। हिंदू कोड बिल जब तक नहीं बना था तो हमारे घर की औरतें, हिंदू औरतें भी उसी त्रासदी को झेलती थी। ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए। जी। तो मतलब मुस्लिम औरतों को भी मिलना चाहिए उनका हक। अब मौलाना देलवी, नहीं देखिए 5 सेकंड मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। सवाल एक और है, फिर पब्लिक को बोलने दीजिए। लास्ट सेंटेंस जी 5 सेकंड। बहुत स्पष्ट है, हमें महिलाओं की रक्षा और हमें महिलाओं के सम्मान को, उनके अस्तित्व को बचाना होगा। और जी, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को बचाना होगा। ठीक है, क्या सवाल किस तक? मैं अपनी माता बहनाओं को पहले बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, जिन्होंने आवाज अपनी उठाने की कोशिश करी और ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं अपने मौलाना साहब से, जैसे डिबेट से भाग रहे थे, ऐसे नहीं भागना चाहिए। जबकि जो बातें हो रही हैं सबके सामने डिबेट में क्या होता है, बहस ही तो होती है। आपने उन पर आरोप लगाया साजिद अलमी जी पे, क्या ये मतलब हिंदू मुस्लिम क्या मतलब मुद्दा रह गया होली खेलने वाला? 1 मिनट भाई जी, 1 मिनट। अगर 1 मिनट मैं बोलना चाह रहा हूँ, 21 मुस्लिम देशों में ये बैन है, तो इंडिया में क्या दिक्कत है? जी ठीक है, मैं एक और बहुत ठीक है, देलवी साहब जवाब देंगे। कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये तलाक अगर मुद्दा रहे तो ये महिला को भी अधिकार होना चाहिए कि उनको भी आवाज उठाने का अपना हो रहा है। ठीक है, देलवी साहब, देलवी साहब, तो जो इन्होंने कहा, 1 सेकंड अब सुन लीजिए ना। अब आप डिबेट का हिस्सा नहीं है, सुन लीजिए। देखिए जो इन्होंने कहा वो दर्द यकीनी तौर से हर उस औरत का है जिसको सिंगल सिटिंग में 3 तलाक दी जाती है। अपने आप में बार बार सब कहते हैं कि तलाक़ बिदअत, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा जो तलाक यानी जो बिदअत है वो अपने आप में सिवाय गुमराही के और कुछ भी नहीं है। यानी जो चीज़ गुमराही है वो किसी को फ़ायदा क्यों पहुंचाएगी। दूसरी चीज़ जो राजीव जी ने कहा, भाई ने बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया, सिर्फ मर्द को अधिकार नहीं अमीश, साथ में औरत को भी इख्तियार है कि वो 3 तरीकों से औरत अपना अधिकार इस्तेमाल करती है। करती है, बताइएगा खुला के साथ करती है, खुला के साथ करती है। ठीक है, अब आप अगर इंसान मेरे मामले बोलेंगे फिर मैं वही होगा। नहीं, ठीक है, देखिए एक रूल बनाया हमने, उनको जवाब दे, अब उनको जवाब दे, सवाल वाजिब है। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैडम कुछ बोलना चाहती है। मेरा कहना है जो आपका सवाल है, मैं आपको मौका दूंगा, मौका सुन लीजिए ना अमीश, उनका जवाब दे। देखिए पेशेंस रखिए आप लोग, पेशेंस रखिए। अब आप उनको बुलवा लीजिए, शाजी आपको बताऊंगा, मैं मौका दूंगा, मैं बिल्कुल मौका दूंगा आपको। जो इन्होंने जवाब दिया, औरतों के हुकूक पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए, सरकार को अपना काम करना। उस पर हम एक चीज कहते हैं, एक चीज पॉलिटिकली हम कहते हैं कि 33% रिजर्वेशन पे सरकार और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम सब जितने भी जिम्मेदार बनते हैं, जब सब जानते हैं एक तलाक बिदअत है, तो हमारी वजह से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तो कम से कम अब मुस्लिम समाज को इस पर चर्चा करनी चाहिए कि ठीक है। अब शाजी अलमी रिएक्ट सुनिए, बहुत सारी औरतें जो कि बहुत मजलूम हैं और परेशान हैं, उनकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इन उलेमा ने उन औरतों की तरफ निगाह करके भी नहीं देखा, लगातार उनके साथ तलाकें हुई हैं। आप खुद पढ़ के, चाहे SMS के जरिए चाहे ईमेल के जरिए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर रिलीजन के अंदर उनको जरा सा भी सुकून मिलता, ये राहत मिलती, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। सवाल जरूरी है उनका सवाल। दिल्ली साहब से मेरा सवाल है कि मैं भी मुसलमान हूँ, ये बताइए कि ट्रिपल तलाक पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, बीजेपी का सवाल है कि देश में और भी मुद्दे हैं, तो क्या विकास 3 तलाक पे ही रुका हुआ है देश का? ठीक है, 2 सवाल पूछे। नहीं, पहले देलवी साहब 20 सेकंड में जवाब दीजिए। तलाक यकीनी तौर से एक बिदअत है और पैगंबर साहब ने कहा कि बिदअत गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस पे उलामा को मुसलसल बिल्कुल गौर करना चाहिए। और आखिरी चीज मैं कहता हूं, एक देखो ये बोलते हैं, आप बुलवाते क्यों नहीं है? सुनिए, दूसरी चीज जो इन भाई उनका जवाब, इस देश में किसी भी धर्म के नाम पे हो रही कृति को, किसी धर्म को निशाना बनाना, हिंदुओं को या मुसलमान को, हम इसका भी खंडन करते हैं। नहीं, आपको लग रहा है धर्म को निशाना बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है। कैसे? अभी वो कह रही है मिलियन के बाहर गई और वो हमारा जाकर मैं बता दूं। एक ओके, शाजी अलमी 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 20 सेकंड। तो मुझे लगता है जो भी गलत बात है, चाहे सती हो, चाहे दहेज हो, चाहे निर्भया आंदोलन, सुनिए मुझे बात। हर बात में भाजपा, कांग्रेस, RJD को लाने की जरूरत नहीं है। ये औरतों की बात है, चाहे हिंदू औरत हो, चाहे मुसलमान औरत हो, चाहे सिख औरत हो। अगर दहेज को लेकर मैंने आवाज उठाई है, खाप पंचायत को लेकर आवाज उठाई है, निर्भया आंदोलन में सबसे आगे में रही हूं और मैं मुसलमान बहनों के लिए भी लड़ूंगी, क्योंकि मेरा फर्ज है। देश की किसी भी बेटी को, महिला को दिक्कत होगी, हम सबको मिलकर बहुत से सवाल है, बताइए क्या सवाल है?
जब हम एक देश में हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम एक कानून के तहत क्यों नहीं रहते, एक संविधान के? जैसे सती प्रथा और बाल विवाह सब ये कुप्रथा थी, जब ये रुक गई तो आप अपने धर्म में चेंज क्यों नहीं? ठीक है, सवाल रशीदी साहब इसका संक्षेप में जवाब दे दीजिए। कोई इंटरवीन नहीं करेगा। अंबेर आप भी नहीं, शाजी आप भी नहीं, राजीव आप तो करते ही नहीं। बोलिए। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा जो धर्म है वो बेस्ड है कुरान, हदीस और फिका। ये मेरा नहीं है, ना मैंने लिखा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये कुरानी आसमानी किताब है, अल्लाह ने लिखी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल से उन तमाम मुसलमान मर्दों से खास तौर से नहीं सुन लीजिए, मुसलमान मर्दों से तंबीहन कहना चाहता हूं कि 3 तलाक एक सिटिंग में देकर जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, खुदा के लिए इसको मना। अच्छा ठीक है, आपने अच्छी बात कही। एक बात आपने अभी आपने एक बात बोली कि ये कुरान का फैसला है, ये आसमानी किताब है। एक मुझे बताइए, लेकिन जब मुद्दा राम मंदिर का आता है तब आप कहते हैं कानून फैसला करेगा। अब जब मुद्दा ट्रिपल तलाक का आता है तो आसमानी किताब फैसला करेगी। ये इंसाफ नहीं है। प्लीज अमीर जी, मुझे इस रिप्लाई में कुछ कहना है। ये इंसाफ की बात नहीं है। बाली मैडम, एक महिला का सवाल है, सुन लीजिए। एक लड़की का सवाल है। मेरा क्वेश्चन रशीदी जी से है कि अगर ट्रिपल तलाक का अधिकार बस औरत को और आदमियों को ना हो तो आपको ये मंजूर होगा? अब बताइए सवाल। अब ये गुगली पड़ गई आप पर, भारी गुगली पड़ गई आप पर। अब उठ के मत चले जाइएगा यहाँ से। जवाब दे रहा हूं। आपके साथ दिक्कत ये है कि एक जवाब और जोड़ देते हैं आप। सुनिए, औरत को भी इतना ही हक है खुला का। 3 हक है, इला, खुला और फस्क। जी, औरत को भी हक है, करे ना, जैसे इस्तेमाल करे, क्यों नहीं करते? एक सेकंड, शरीयत को पढ़े तो सही। नहीं, शरीयत को पढ़िए, शरीयत को पढ़ना पड़ेगा कि मेरा क्या हक है, जानना पड़ेगा। अगर मैं जानूंगा नहीं मेरा क्या हक है तो मुझे क्या पता? अच्छा ठीक है, आपने जवाब दे दिया। रशीदी साहब नॉन स्टॉप नहीं। एक और सवाल। कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो कच्ची सड़कें, उड़ती धूल, महकते बाग, लहकते फूल, वो मेरा खेत, मेरा खलियान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जब मेरे भाई हिंदू और मुसलमान इस देश को विकास की तरफ ना ले जाके और इन मुद्दों पे लड़ते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, आपने अपनी राय रखी, सवाल नहीं पूछा। एक सवाल और, किसका सवाल है? सवाल किसका? बताइए क्या सवाल है? अमीर जी, मेरा सवाल मैडम मौलाना से है। अभी बात करी गीता की और कुरान की। गीता में एक शब्द आता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। पता नहीं जब कुरान अल्लाह ने लिखी होगी उस वक्त क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज जो परिस्थिति है पूरा विश्व बदल रहा है। तो आप लोग अगर अपनी सोच बदल लें और आपके सोच बदलने से ये इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए, पूरी महिलाओं के लिए आज़ादी मिल जाए, लोग खुश हो जाएं, तो ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ये इकरार रखिए। मैं कुछ महिलाओं के पास जाऊंगा। आप एक लाइन में बताइए, आप क्या सोचती हैं इस विषय के ऊपर? एक लाइन में। जब मुस्लिम महिलाएं भी इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं तो इसे बैन क्यों ना किया जाए? क्यों ना बैन किया जाए? आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि इसको बैन क्यों नहीं किया जाए, क्यों ऐसा होता है, क्यों मुस्लिम महिला के साथ ऐसा किया जाता है? ठीक है। अंबेर को मौका नहीं मिला इस सेगमेंट के अंदर। अंबेर, अब आपके पास में आया, आपके पास क्या कहना चाहती है अंबेर? तलाक बिदअत कुरान में मना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुराई की है और औरतों के खिलाफ ये ह्यूमन राइट्स के सख्त खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है। तो आप क्यों इस चीज को बंद नहीं कर सकते? 5 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इंडिया मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आज़ादी नहीं दे सकता तो इंडिया को जो सेक्युलर नेशन का बोलती है सपोजिटली, वो बंद कर देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक से आजादी नहीं मिल सकती तो इसको सेक्युलर देश नहीं रहना चाहती है। ये अंबेर बात कर नहीं, अब वाइंड अप करने का टाइम हो गया। 5 सेकंड बोलिए। 5 सेकंड जो कहा मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं शाजी अलमी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नागालैंड में 33% रिजर्वेशन सिर्फ नागाओं के कहने के बाद हटाया है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप तमाम, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है सर, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वाइंड अप करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। राजीव, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। फिलहाल इतना ही आर पार की टक्कर में फिलहाल इतना ही। लेकिन आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज डिबेट में जो कुछ हुआ उसको मैं एंडोर्स नहीं करता, लेकिन ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति से इस मुल्क की महिलाओं को ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग में आजादी मिलनी चाहिए, चाहे जो भी हो। नमस्कार।